बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद नवाज हाशमी। अच्छा जी, आज की इस वीडियो का मकसद यह है, आप जानते हैं कि सन 2022 इसमें सिंध हुकूमत की तरफ से एक स्कीम लॉन्च की गई है इंटर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 40% एमसीक्यूज, 40% सेक्शन यानी सेक्शन ए, 40% सेक्शन बी और 20% सेक्शन सी है। तो अब उस तनाजुर में हमारा उर्दू का जो पेपर होगा उसमें किस हिस्से से कितने सवालात हैं, सेक्शन बी को जो मुख्तसर किया गया है उसको कितना मुख्तसर किया गया है, कौन से सवालात आने हैं, किस पेपर की तैयारी के लिए किस तरह से तैयारी करें, उन सारी चीजों पे आज हमने बात करते हैं। तो चलें जी, इस तनाजुर में सबसे पहले तो हम अपनी फाइल पे चलते हैं जो स्कीम लॉन्च की गई हुकूमत की तरफ से। अच्छा जी, सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर पर, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर हम दोनों की बात करेंगे। अभी फिलहाल हम फर्स्ट ईयर पर हैं। ये देख लिएगा पहले आप, उर्दू नॉर्मल के लिए बेटा, ये उर्दू मादरी जबान पढ़चा अव्वल। इसमें सबसे पहले सेक्शन ए की अगर हम बात करें, सेक्शन ए हमारा एमसीक्यूज पर बेस करता है और यहाँ पर अब हमारे पास 40 एमसीक्यूज आने, ये 40% है। देखिए 40% है, 40 एमसीक्यूज आने और पूरे निसाब से यानी पूरे सिलेबस से, पूरे कोर्स से बनाए जाएंगे। अच्छा जी, 40 एमसीक्यूज आएंगे, 40 के जवाब देने, एक एमसीक्यू एक नंबर का होगा। इसके बाद हमारे पास अगले जो 40 नंबर यानी सेक्शन बी है, ये रहा हिस्सा बे, मुख्तसर सवाल। मुख्तसर सवालात में हमारे पास 4 सवाल हैं और हर सवाल 10 नंबर का। सबसे पहले सेक्शन बी का पहला सवाल और ओवरऑल पेपर का हमारा दूसरा सवाल, जिसमें हमने अशार की तशरीह करनी है। कितने अशार की? कोई 2 अशार की तशरीह करनी है। ये कोई 2 अशार की तशरीह शायर के हवाले के साथ करनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कहां से आएगा, ये गजलियात में से आएगा। ये हमारा पहला सवाल हो गया। एक तशरीह 5 नंबर की, 2 तशरीहां शायर के हवाले के साथ 10 नंबर की। सवाल नंबर 3, इक्तबास में से किसी एक की तशरीह मुसन्निफ के हवाले के साथ। अच्छा जी, इक्तबास क्या होता है? फर्स्ट ईयर में जो बच्चे पढ़े उनके लिए एक नई चीज है। इक्तबास क्या होता है? एक्चुअली बेटा आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, आपने उस पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन करनी होती है, जिसको हम इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। ये वही चीज है, लेकिन उर्दू में इसको करने के रूल जरा मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, गौर कीजिएगा, सवाल नंबर 2 भी 10 नंबर का, सवाल नंबर 3 भी 10 नंबर का। मेरे ख्याल से ये देख चुके हैं। बहुत आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और हैं सेक्शन बी के, फिर सेक्शन सी की तरफ आ रहे हैं। मैं जरा से इसको जूम कर लूं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक तो इन्होंने पता नहीं क्यों इतने गैप दे दिए जी। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 मौजूद है। सवाल नंबर 4 है, ये हमारे इस हिस्से का सवाल नंबर 3 है, लेकिन ओवरऑल पेपर का सवाल नंबर 4 है। इसमें हमने क्या करना है, हमने या तो बंद की तशरीह करनी है, या फिर अगर ये नहीं तो देखिए यहाँ पे या लिखा हुआ है, या हमने नज्म का मरकजी ख्याल करना है। मैं स्टूडेंट को ज्यादातर तरजीह देता हूं कि वो मरकजी ख्याल करें, और ये भी हमारे पास 10 नंबर का। तो बेटा नजम की तशरीह अगर आप स्किप करना चाहें, बंद की तशरीह स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा मरकजी ख्याल करें, क्योंकि ये जरा आसान होता है। इसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 5 में आपने या तो किसी एक सबक का खुलासा करना है, या फिर दिए गए 8 सवालों में से किसी 5 के मुख्तसर जवाब दें। लेकिन अब मसला ये है कि ये जो आप जवाब देंगे ना, ये वाला जो सवाल है हमारा, जिसको अभी मैं मार्क कर रहा हूं, ये आपकी बुक में कहीं से भी आ जाएगा। ये आपकी बुक में कहीं से भी आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि इसकी तैयारी के लिए आपने तकरीबन 22 चैप्टर पढ़ने हैं। 20 से 22 चैप्टर आपने पढ़ने हैं। उनमें से कोई 8 सवाल आएंगे जिनमें से 5 के जवाब देने हैं, तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट। तो मेरी सजेशन ये होगी, ये ना किया जाए, बल्कि इसकी जगह ये किया जाए, क्योंकि हमें पता है कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे सवाल बन सकता है। और कुल मिला के ये वाला हिस्सा भी हमारा, खुलासा भी हमारा 10 नंबर का। तो यहाँ पे सेक्शन बी में हम 4 सवाल हमने देख लिए और चारों सवाल 10-10 नंबर के। मेरे ख्याल से हमें और आगे बढ़ना चाहिए। अब सेक्शन सी हमारा बाकी है। सबसे ज्यादा आसानी सेक्शन सी में ही की गई है आपकी।
हिस्सा जीम तफसीली जवाबात 20% है। अच्छा जी, इसमें सबसे मजेदार चीज जो कर दी गई है वो ये कर दी गई है कि 2 शायर और 2 नसर निगार, 2 शायर और 2 नसर निगार, यानी 2 राइटर दिए जाएंगे, दो आपको शायर दिए जाएंगे, उनमें से सिर्फ एक शायर या नसर निगार, 2 शायर और 2 नसर निगार, टोटल 4 में से कोई भी एक करना, 2 शायर 2 नसर निगार, इन 4 में से कोई भी एक करना है तो ज्यादा बेहतर शायर को स्किप करना होगा, क्योंकि शायर की जब हम कलाम की खुसूसियात देखते हैं उसमें शायर के शेर के हवाले भी देने पड़ते हैं, तो बेहतर यह है कि 2 नसर निगार जो है वो किए जाएं। और अगर कोई मेरा स्टूडेंट है वो ये जानता है कि इसके हम ट्रिक होती है हमारी, तरीकेकार होते हैं हमारे, मखसूस कुछ हेडिंग्स होती हैं जिसको हम नाम चेंज करा के लिखाते हैं, तो ये बहुत ईजी रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास या करके ऑप्शन भी है। वो क्या है? वो ये है कि हम किसी एक मौजू पे मजमून भी लिख सकते हैं, लेकिन मजमून लिखने का मैं अपने स्टूडेंट्स को मना करता हूं, बिकॉज बेटा ये 20 नंबर के लिए ये सवाल है। जरा गौर कीजिएगा, ये देखें 20 नंबर के लिए सवाल है, और 20 नंबर के लिए जब ये सवाल है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा डेटा लिखना होगा। ये मजमून तकरीबन 3 पेजेस का लिखना होगा, जो कि हमारे लिए लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर आप में से कोई ये समझता है कि मजमून लिख सकता है तो वेल एंड गुड, वरना मैं आम बच्चे के लिए मना करूंगा और वो ये सवाल अटेम्प्ट कर सकता है, इसमें भी नसर निगार को अटेम्प्ट कर सकता है, इजी हो जाता है। तो ये फर्स्ट ईयर। अब हम आ रहे हैं सेकंड ईयर की तरफ। ये सेकंड ईयर की तरफ हम आ रहे हैं। सेकंड ईयर का भी ऐसा ही है, यहाँ पे देख लें, उर्दू लाजिम मादरी जबान पर्चा दोम यानी सेकंड ईयर, सेम पैटर्न सेम वही है। हिस्सा अलिफ 40%, 40 एमसीक्यू उसके जवाब देने होंगे, और वो पूरे सिलेबस में कहीं से भी बनाए जाएंगे 40 नंबर के। ये हमारा सवाल नंबर 1 है। आते हैं हिस्सा बे, ये भी 40% है हमारा। और सबसे पहले सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 वही है जो हमारा फर्स्ट ईयर में भी था। क्या था? सिर्फ 2 अशार की तशरी, शायर के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ, 10 नंबर के लिए। यानी आपने 2 तशरियां देनी है, एक तशरी 5 नंबर के लिए होगी, 2 तशरियां 10 नंबर के लिए आपने लिखनी है। और ये कहां से आएगी ये चीज, जरा गौर करना, गजलियात से। यानी जो हम गजलें पढ़ते हैं, मीर दकी मीर, ख्वाजा मीर दर्द गालिब वगैरह, ये वहां से ये वाला सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 3, जो कि ओवरऑल पेपर का सवाल नंबर 3 है, लेकिन हमारे इस हिस्से का सवाल नंबर 2 है। इसमें क्या करना है हमें, हमने किसी एक इक़्तिबास की तशरी, सबक के मुसन्निफ तशरी करनी है, और उसमें सबक के जो मुसन्निफ है उसका हवाला और मुख्तसर तारुफ भी देना। अच्छा जी, ये इक़्तिबास क्या होता है? वैसे तो आप लोग फर्स्ट में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बताता चलूं, एक पैराग्राफ होता है, आपने उस पैराग्राफ को रेफरेंस देने के बाद उस पैराग्राफ की तशरीह करनी होती है, जिसको हम इंग्लिश में पैसेज भी बोलते हैं। ये भी 10 नंबर के लिए है। इसके हमें मजमून ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, कौन से मजमून, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन कौन से मजमून है जहां से दिए जा सकते हैं। वैसे तो बता दी गया सवाए उमरी और मजामीन से है, लेकिन फिर भी इसको मजीद बताया जा सकता है। चलें जी, और आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया ताकि आपको और क्लियर नजर आ सके। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में या तो बंद की तशरीह करनी है या नज़म का मरकजी ख्याल करना है, दोनों में से कोई एक चीज करनी है। अच्छा जी, बंद की तशरीह में आपको ज्यादा बंद याद करने पड़ेंगे, इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट को ये करने का मना करता हूँ, और मेरी तरफ से नज़म का मरकजी ख्याल ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इसे याद करना ईजी होता है और हमें ये भी एक अंदाजा होता है कौन कौन सी नज़में आ सकती हैं। इसी के साथ सवाल नंबर 5, ये ओवरऑल हमारे इस हिस्से का सवाल नंबर 4 है और ओवरऑल सवाल नंबर 5 है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि दिए गए अफसाना और ड्रामे में से किसी एक अफसाना या ड्रामे का खुलासा, यानी एक्चुअली ये क्या है, ये सबक का खुलासा, ये एक्चुअली सबक का खुलासा, ये सबक का खुलासा है। या तो आपने सबक का खुलासा करना है
या आपने 8 मुख्तसर जवाब दिए जाएंगे जिसमें से 5 की तशरीह करते हैं। ये वाला जवाब नहीं करना। उसकी वजह यह है कि ये जो मुख्तसर सवालात आएंगे ये पूरी बुक में कहीं से भी आएंगे, पूरी बुक में आपके जितने चैप्टर उनमें से कहीं से भी आएंगे, तो इसका मतलब ये आपको सारे चैप्टर पढ़ने पड़ जाएंगे। जबकि अगर आप सबक का खुलासा करते हो तो सबक के खुलासे में हमें आइडिया होता है कौन से 3 4 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे आ सकते हैं, और इसी को स्टोरी की तरह जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो यही चीज होती है। तो आपने सवाल नंबर 5 में सबक का खुलासा करना है, सवालों की तरफ मत जाना, उलझ जाओ। ये मेरी सजेशन है, आगे आपकी अपनी मर्जी होती है। और आगे पढ़ रहे, अब सिर्फ हमारा हिस्सा जीम बाकी। हिस्सा जीम 20 नंबर के लिए है। 20 नंबर के लिए सिर्फ एक ही सवाल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मजेदार चीज ये है कि यहाँ पे आपको कोई 2 शायर और 2 नसर निगार दिए जाएंगे। इसमें से आपने सिर्फ एक शायर या नसर निगार, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फर्स्ट ईयर वालों को भी एक्सप्लेन किया, आपको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2 शायर दिए गए, 2 नसर निगार दिए गए, यानी टोटल 4 दिए गए। आपने इन 4 में से कोई एक करना, इन 4 में से कोई एक करना है। तो मेरी सजेशन ये होगी आप शायरों को नहीं करना, नसर निगार में से कोई एक करना, ये मेरी सजेशन होगी। क्योंकि शायरों की जब आप जब उनके कलाम की खुसूसियत बयान करते हो तो उसके साथ आपको हवाला भी देना पड़ता है उनके शेर का, तो वो ना करना ज्यादा बेहतर है। और अगर ये नहीं करते, एक ऑप्शन और है हमारे पास मजमून का, लेकिन बेटा मजमून में प्रॉब्लम ये आती है कि 20 नंबर का मजमून है, कम से कम 3 पेजेस का तो करना होगा, आप लोग यहाँ पे आके फंस जाओ। लिहाजा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि नसर निगार वाले में आपको पता है हमारे कुछ शॉर्टकट्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे सेम हेडिंग्स होती है, कॉमन हेडिंग्स होती है जिसमें नाम चेंज करना होता है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप यहाँ पे नसर निगार करना, इस तरफ मजमून की तरफ ना आना, मेरा सजेशन। और यहाँ पे भी करेंगे आप नसर निगार आपने। मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बेटा आप वो पूछ सकते हैं। और ये जो नंबर लिखा है, व्हाट्सएप नंबर लिखा है, उर्दू फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उर्दू प्लस पाकिस्तान स्टडीज के फ्री लेक्चर्स हमारे पास मौजूद हैं। लाइव क्लासेस हो रही हैं, आप में से अगर बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लासेस ले भी रहे हैं, तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट 350 से ज्यादा बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लेक्चर्स ले रहे हैं, फ्री लेक्चर्स हैं। अगर आप में से भी कोई ऐसा है जो लेक्चर अब तक नहीं ले रहा, तो ये जो नंबर मौजूद है इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिख के भेज दें, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी वो ले सकता है और वो ऑनलाइन क्लास भी ले सकता है। तो चले जी, इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ भी सकते हैं, आपको इसका जवाब भी दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज।